हेलो एवरीवन, डेली गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल और 17 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट ऐप को लॉन्च किया है। क्या किया है? नियर बाय स्पॉट ऐप को लॉन्च किया है। किस कंपनी ने? तो ये किया है गूगल ने। किसने किया है? गूगल ने। तो इसका सही उत्तर है डी। अब बात है यहाँ गूगल की। तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। ये चित्र में जो सुंदर पिचाई। अब ये गूगल ने ऐसा क्यों किया? नियर बाय स्पॉट क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए, कोविड-19 जो आजकल महामारी बनी हुई है पूरे विश्व के लिए, उससे लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए, लोगों को आसपास के लोकल के नियर बाय जो स्टोर्स हैं जहां से परचूने के सामान, मेडिकल्स सुविधाएं मिल सकें, उनकी जानकारी देने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नियर बाय स्पॉट ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों की इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है? कैसी किताब है? कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया। तो किस सरकार ने किया है? मणिपुर सरकार ने। किसने? मणिपुर ने। इसका सही उत्तर क्या है? बी। अब बात है मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। वर्तमान में गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। कौन? नजमा हेपतुल्ला। बात है मणिपुर की। तो जो कॉमिक पुस्तकों जो लॉन्च की हैं इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, वो कौन कौन सी क्लास की? 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड की। इन स्टैंडर्ड के लॉन्च किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोवोट रोबोटिक्स, क्या? कोवोट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहे हैं। कोवोट यानी कोविड-19 से संबंधित कोवोट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं दे रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है झारखंड। कौन दे रहे हैं? झारखंड सरकार। तो बात है झारखंड की। तो झारखंड की कैपिटल कहाँ है? रांची। झारखंड के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के पुत्र हैं। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब? 16 अप्रैल को। तो अपने देश भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारतीय रेल परिवहन दिवस। कौन सा? भारतीय रेल परिवहन दिवस। इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अब भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को, कब? 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। वो कहाँ से कहाँ के बीच? मुंबई से ठाणे के बीच। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर की दूरी। कितने? 34 किलोमीटर। अब इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे क्या मनाया जाता है? इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट डे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जफर सरफराज का हाल ही में निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? कौन? जफर सरफराज का हाल ही में निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? 50 वर्ष। कितने वर्ष के? 50। इसलिए इसका सही उत्तर है बी। लेकिन इससे पहले अभी स्क्वैश खिलाड़ी
आजम खान का निधन हुआ था इंग्लैंड में, वो भी पाकिस्तान से थे। तो बात यहाँ पे पाकिस्तान की जा रही है, तो पाकिस्तान के दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी, एक तो क्रिकेटर जफर सरफराज और दूसरे स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान, उनका भी निधन हुआ इंग्लैंड में। तो बात पाकिस्तान की वर्तमान में राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ के पीएम इमरान खान और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, और यहाँ की मुद्रा करेंसी कौन सी है, पाकिस्तानी रुपया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और किस देश के तेल उत्पादक सहयोगियों के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है? किनके बीच? ओपेक। ओपेक का मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और किस देश के बीच? तो ये हुआ है रूस के बीच, इसलिए सही उत्तर है इसका सी। तो रूस और ओपेक के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। किसको लेकर हुआ है? इस समय जो कोविड-19 के कारण विश्व भर में पेट्रोलियम की खपत कम हुई है उससे संबंधित, तो इसकी खपत 10% कम की गई। अब क्या समझौता हुआ है? इसी पे समझौता हुआ है। अब बात है यहाँ पे ओपेक की। तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में बगदाद, इराक में हुई थी। इसके महासचिव कौन है? मोहम्मद बारकिंडो। अब बात यहाँ पे रूस की ओर आई। तो रूस क्या है? एक गणराज्य। तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश के प्रथम वेबिनार में किस शहर को कवर किया गया है? तो बात क्या है? देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला। तो ये क्या है? ये वेबिनार जो श्रृंखला है, इसमें अपने देश की विभिन्न शहरों में उनकी जो संस्कृति और इतिहास है उसको उजागर करने के लिए ये प्रक्रिया यह लॉन्च की गई है। इसको कहते हैं देखो अपना देश। तो किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। तो किस शहर को रखा गया है सबसे पहले शहर के रूप में? वो रखा गया दिल्ली को। किसको? दिल्ली को। दिल्ली को रखा गया। और क्या है इस क्वेश्चन में? इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य है भारतीय स्थलों के इतिहास और संस्कृति को उजागर करना, दूर देशों तक पहुंचाना। पहला वेबिनार कौन सा बनाया गया? दिल्ली शहर में। अब दिल्ली शहर को जो बनाया गया उसका लिए स्लोगन क्या रखेगा? सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सन डायरी। सिटी ऑफ सिटीज, दिल्लीज पर्सनल डायरी, ये शीर्षक दिया गया है। अब बात है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। तो यहाँ के मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, स्वतंत्र प्रभार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय समूह के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की? किस पर? कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने? केंद्रीय विदेश मंत्रालय। तो ये किया सार्क। किसने? किसके साथ? सार्क के साथ। तो इसका सही उत्तर है ए। अब बात है सार्क की। तो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985। कहाँ पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग, क्या पूल टेस्टिंग की है? इसमें 10 सदस्यों का एक साथ जो है जांच की जाती है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार। किस सरकार ने किया? उत्तर प्रदेश सरकार। तो बात आई उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का फेमस नेशनल पार्क कौन सा है?
दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जिले में। और उत्तर प्रदेश का ताजमहल प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन की फंडिंग को रोक दिया है? तो किस संगठन की फंडिंग को रोका है? WHO। किसकी? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर है सी। क्यों रोक दिया है? ट्रंप ने कहा कि WHO ने चीन में जो कोविड-19 की गंभीरता से जो केस हुए हैं उसको छिपाया है, उसको ओपन स्पष्ट रूप से नहीं किया है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी WHO की फंडिंग को रोक दिया है। अब बात है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर हिरोकी नकटानी। अब आगे चलते हैं। कल का प्रश्न जिसका उत्तर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि मणिपुर। अब आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, आरोग्य सेतु इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सर्विस किस राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है? तो इसके 4 विकल्प दिए हैं। इन 4 में से आपको सही विकल्प कमेंट करना है। वीडियो पूरा देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।